मैं इस समय रायबरेली जनपद की सदर सीट की बात कर रहा हूँ। 180 सदर सीट पे हमारे साथ इस समय मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष JR वार्डे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम लोग साझा करेंगे। अभी हाल ही में कई डिबेट्स में रहे और खूब बोले। इस तरह आप मैदान में आएंगे, किस तरह जीत हासिल करेंगे, क्योंकि टक्कर बड़े कांटे की है शहर में। आप सबको पहले नमस्कार हमारा जी। और बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया है जी। प्रत्याशी बना के भेजा है जी। मैं एक कार्यकर्ता था। मायावती का जो बेस वोट है जी। वो तो सदाबहार हमेशा रहता है जी। और उसमें तो कोई सेंध लगाने की किसी में ताकत है नहीं। राजनीति के पूर्वाध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए, हम इनसे भी पूछेंगे क्या स्थिति रहेगी। आपका स्वागत है पाटिल साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। जी। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत जी उत्तर प्रदेश में शासन जी किया है जी और उत्तर प्रदेश को जी भाईचारा कायम किया है। जी आज मोहम्मद अशरफ जी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं। जी। कोई पैरासूट से नहीं आए हैं। जी। ये ग्रास रूट बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। जी। जी। और इनको बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद दिया है। जी। और ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ जी। बूथ लेवल पर काम किए हैं, जी। गरीबों की मदद किए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती जी पर आस्था रखते हुए और मोहम्मद अशरफ की मेहनत को देखते हुए सर्व समाज के लोग वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे और चुनाव चिन्ह हाथी की बटन दबाएंगे। सर, सवाल इस बात का है कि जो सीट है आपकी 6 विधानसभाएं रायबरेली के बाद, सदर सीट हमेशा चर्चा में रही है। किसी एक खानदान की हमेशा ये सीट रही है और पीछे बीते अगर 5 सालों की बात की जाए या 30 सालों की बात की जाए विकास की, तो हुआ कुछ नहीं, जीरो रहा। आप भरोसा करें इस बात का कि आखिर आने वाले टाइम में जो वक्त है आपका, उसमें किस तरह की जीत संभव हो सकती है। बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरह कोई घोषणा पत्र नहीं जारी करती है और करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनती है तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के तहत पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करती है। और उसी तरीके इस सदर विधानसभा में जब मोहम्मद अशरफ विधायक होंगे तो देश आजाद होने के बाद जितना काम किसी विधायक ने नहीं किया, उससे ज्यादा काम मोहम्मद अशरफ जी करेंगे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ। सर, लाइन ऑर्डर की अगर चर्चा करें तो बहुजन समाज पार्टी का जो लाइन ऑर्डर था, यानी बहन कुमारी मायावती जी का जो ऑर्डर था, लाइन ऑर्डर जो कानून व्यवस्था थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कानून व्यवस्था किस तरह की थी और आने वाले टाइम में क्या उसी कानून व्यवस्था को देखते हुए लोग वोट करेंगे। ये बहन कुमारी मायावती जी के लाइन ऑर्डर को उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। उनके शासन काल में गुंडाई तो दूर, कोई किसी के आंख उठा के नहीं देखता था। आप लोगों को अच्छी तरीके मालूम होगा कि जब बहन कुमारी मायावती जी की शासन सत्ता थी तो एक कालर झटक कानून निकला था। यदि कोई कालर झटक के और मूछे में हाथ लगाता था उसको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता था। ये था कानून का राज बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में। विकास बताइए, विकास क्या होगा। रायबरेली जनपद को 1 तहसील, 2 ब्लॉक, सैकड़ों प्राइमरी विद्यालय। आज आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जितनी PSC ब्लॉक स्तर पे बनी थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, उन PSCओं में कोरोना के मरीज भर्ती हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पाया। इस लॉकडाउन की बात करें, इस कोरोना की बात करें, ऑक्सीजन में मृत्यु की बात करें, व्यापारियों की बात करें, व्यापारी वर्ग कितना प्रभावित हुआ है। ये महामारी है जी, ये HOW तय करता है, स्वास्थ्य विभाग तय करता है। लेकिन जहां व्यापारियों का सवाल है कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान, बहन बेटियां जितनी सुरक्षित थी, इस भारत देश आजाद होने के बाद केवल कोई सुरक्षित महसूस करता था तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में महसूस करता था। ये हमको बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जी। रायबरेली की 83 फैक्ट्रियां, अगर मैं पूरी ना बता पाऊंगा आपको, तो 83 इंडस्ट्रीज बंद है। और ये सोनिया जी के जमाने से अगर 2012 और पीछे चले जाएं, तब से इंडस्ट्रीज बंद हुई। उसका क्या कारण था?
किसी एक व्यक्ति विशेष का मामला रहा कि इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस से बंद हुई कि और कोई बात थी? समाज पार्टी की सरकार थी, बहन कुमारी माती जी मुख्यमंत्री थी, स्पिनिंग मिल के कर्मचारी हमारे पास आए थे। हम लोगों ने बहन कुमारी माती जी से अनुरोध किया और स्पिनिंग मिल को बहन कुमारी मायावती जी ने राज्य सरकार की कोष से आर्थिक मदद किया था। इसलिए आप लोगों को विश्वास होना चाहिए, बहन कुमारी मायावती जी जब शासन सत्ता में होंगी तो यहाँ की फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चलेंगी।